Good morning, you all. First of all, I would like to tell that you all are very much important for your nation, and that's why this person is going to share one thought that education does not go in vain. You must continue your education in the era of coronavirus too, whether with the help of offline or with the help of online. That does not matter. The circle, the cycle of education learning should be continued. तो चलिए, आज अशोक सर आप लोगों को हमेशा की तरह ही एक हंसने और गुदगुदाने के लिए पाठ्य पुस्तक षष्ठम की अंग्रेजी विषय की एक पाठ का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है लाफ एंड बी हैप्पी। लाफ एंड बी हैप्पी। हंसिए और खुश हो जाइए, हंसिए और खुश हो जाइए। हम सभी कोई जानते हैं कि हंसना जो है वो एक अनमोल दवा है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं हम लोग जो है वो अपने दिमाग और दिल में ये बात बैठा लेते हैं कि कुछ है ही नहीं हम लोगों के पास हंसने के लिए, तो क्यों हंसे हम। आखिर किस कारण से हम लोग हंसे, जब हंसने की कोई वजह ही हम लोगों के पास नहीं है, है ना। तो चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं कि हंसने की वजह क्या हो सकती है और क्यों हो सकती है और क्या फायदे हंसने के। ऑन संडे इवनिंग, रविवार की सुबह को, ठीक है, रविवार की सुबह को मैं अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में यानी भोजनालय में गया। वहां पर जब बैठा, रेस्टोरेंट में जब बैठा अपने चेयर पे, तो वही बगल से ठहाके की आवाज सुनाई दी, गिगलिंग करते हुए आवाज सुनाई दी, जो इनके अगले टेबल से आ रहे थे। तो अब ऐसे सिचुएशन, क्या हुआ भाई, मैं मुड़ा, ठीक है, ऐसे था तो ऐसे मुड़ा, मैं मुड़ा या ऐसे था तो ऐसे मुड़ा, क्या बात है भाई। वहां देखा कि दो बच्चे जो है वो हंस रहे थे, अधीर होकर के हंस रहे थे। दो बच्चे अधीर होकर के हंस रहे थे। माँ जो है वो धीरे धीरे करके, मतलब वो बेकाबू होकर हंस रहे थे, मम्मी। और इसी समय मम्मी का जो सब्र का बांध था वो टूटता जा रहा था। वैसे तो वो मना कर रही थी, बेटी मत हंसो, बेटी क्यों काबू में करो खुद को, यह रेस्टोरेंट है। वो ऐसे कर रही थी और फिर वो सख्त लुक में देखती है, स्टर्न लुक में, आंखें तरेरते हुए देखती है और बोलती है, लड़कियों बहुत हो गया आज के लिए हंसना, चलो रुको यहीं पे। लड़कियां परंतु अपने माँ को ही संतुष्ट करने में लगी रही, सहमत करने में लगी रही। वो बोली, हाँ माँ आज का कोटा तो पूरा हो गया हंसने का, ठीक है, लेकिन सोमवार को हंसने का कोटा अभी बचा हुआ है, तो सोमवार के हंसने का कोटा हम आज ही पूरा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि सोमवार को तो स्कूल रहेगा और दिन भर बिजी रहेंगे स्कूल में, घर आएंगे होम ट्यूशन में, ऐसे कई तरह के कार्य है, कुछ घर में काम भी करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे कई तरह के कार्य वो जिनका वो उल्लेख करते हुए कहते हैं, मंडे का कोटा भी आज ही पूरा कर लेने दो क्योंकि आज संडे है मम्मी। ऐसा मालूम पड़ता है कि हम लोगों के पास हंसी का कोटा अब, राशन अब नहीं रहा है, और हम
लोगों को इसी कारण से हंसने से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को हंसने का कोटा जो है वो हमेशा रखना चाहिए। जस्ट लव एंड बी हैप्पी। तब मुझे एहसास हुआ कि किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए हंसने के लिए। अगर खुशी चाहिए सभी को तो बस हंसो और खुश हो जाओ। लव एंड बी हैप्पी। अब आगे, दरअसल यहाँ आई शब्द से, मुझे शब्द से बोध हो रहा है राइटर का। ठीक है, राइटर इस कहानी में खुद अपने बारे में कह रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम सभी को जानते हैं कि हंसना हम सभी लोगों के लिए फायदेमंद है, अच्छा है। इसके बावजूद भी हम लोगों के पास कुछ हंसने को नहीं रहता है, कोई चुटकुला या कोई घटना या कोई खुशखबरी, तो हम लोग उसका इंतजार करते रहते हैं और चेहरे पे मायूसी छाई रहती है ना। दिलचस्प बात। तो ऐसे समय में आपको राइटर कुछ टेक्निक्स बताने जा रहा है, जिस टेक्निक के माध्यम से आप अपनी हंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कि आखिर कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है जिसके सहारे हम लोग अपनी हंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, हंसना क्यों जरूरी है ये भी बताएंगे। अब पहले तो कुछ घटना के बारे में सोच लीजिए जो बीते हुए समय में हुई है। भविष्य में कुछ होगी उसका इंतजार करने के बजाय बीते हुए समय में कुछ हुई है उसका एहसास कर लीजिए। उसके बाद कुछ जगह के बारे में जहाँ पे जाने पर खुशी मिलती है, कुछ वस्तु के बारे में, a thing of beauty is a joy forever, या कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनके साथ रहते ही आपको हंसी आ जाती है, अरे तरीके। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, बार बार खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए और खुद को प्रेरित कीजिए। क्या कर रहे हैं? खुद को प्रेरित कीजिए हंसने के लिए। सबसे जो अहम बात है ना वो ये है कि खुद पे हंसना जरूरी है। खुद पे हंसना सीखिए। ठीक है, अगर कुछ खुद से ही ऐसा कमेंट कीजिए, हंसी वाली बात कीजिए, खुद से ही एक कहानी कह दीजिए और खुद में ही खुश रहना जरूरी है। खुद में ही खुश रहना सीखिए। हंसी जो है वास्तव में हम लोगों को अब खुद पे होना चाहिए या अगले के साथ होना चाहिए। हंसना हम लोग कभी भी शुरू करें तो कभी भी हंसे तो खुद पे हंसे या अगले के साथ हंसे, न कि अगले पे हंसे। दूसरों की कमी निकाल करके हंसना, दूसरों के दुख दर्द पे हंसना या दूसरों को ध्यान भंग कराने के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है इसके लिए हंसना, उसका मजाक उड़ाना, ये बहुत ही गलत बात है। दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। हमेशा हंसिए। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि हमें दूसरों के साथ हंसना है, न कि दूसरों के ऊपर हंसना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन आजकल तो ताना मार पॉलिसी है, दूसरों का मजाक उड़ाओ, खुश रहो। इस दौर में बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग ही इसको ज्यादा तुल देते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग लोग ही, क्या पिता, क्या भाई, क्या दादा, क्या चाचा, सब इस मिशन में लगे हुए हैं, एक मासूम को सताने में लगे हुए हैं। ठीक है, वो कहते नहीं है कि हमें जिन बुजुर्गों का इंतजार था राह दिखाने के लिए, वो तो खुद पिए बैठे हैं, और जिनसे कुछ सबक लेना चाहिए था हमको आदर्शवादिता की, वो तो गुनाह किए बैठे हैं। हम क्यों दिखाएं अपने जख्मों को, दिलों के दर्द को उनको? हमसे जो बड़े हैं वो तो खुद
मरहम के बजाय नमक लिए बैठे हैं। कितनी अजीब बात है ना। खैर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। कभी भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हंसे तो उससे आपको बहुत सारे फायदे हैं, मेंटल प्लस फिजिकल। अब वो कौन कौन से हैं बताने जा रहे हैं। पहले तो पूरा का पूरा हेल्दी डोज लेना चाहिए लाफिंग का। और वो क्यों लेना चाहिए? क्योंकि समझिए, एक बच्चा जो है, ऐसा कहा जाता है कि वो 400 बार दिन भर में अरे वाह, 400 बार हंसते हैं। लेकिन हम लोग दिन भर में जो बड़े होते हैं ना, वो 15 बार ही हंसते हैं। तो कितनी दिलचस्प बात है, इतना ज्यादा हम लोग खुद को दुखी किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की विषय वस्तु है, बहुत बड़ा चिंता का कारण है। ध्यान देने योग्य बात है कि हम लोगों को भी 400 टाइम या उसके नियर अबाउट हंसना चाहिए। डॉक्टर और जो भी हमारे हेल्थ के जानकार लोग हैं, वो हम लोगों से कहते हैं कि लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, तो हंसते रहिए, ठीक है, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, इतराते रहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हंसने से जो सबसे अहम बात है, उन कई सारे फायदे हैं, सबसे जरूरी उनमें एक फायदा ये भी है कि अगर आप हंसते हैं ना, तो आपका ब्लड प्रेशर यानी बीपी कंट्रोल में रहता है। पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है, बीपी कंट्रोल में रहती है, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है हंसने से। और जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो तो जरूर हंसे। एक अच्छा हृदय जो होता है वो हंसने वाला होता है। और हंसने से शारीरिक थकान और मानसिक तनाव दोनों दूर होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हंसने से हमारा जो मसल होता है ना, मसल में जो दर्द होता है वो निकल जाता है, बॉडी रिलैक्स करता है हंसने से। लगभग 45 मिनट्स तक जो बॉडी को रिलैक्स करने से बेनिफिट होता है, वो हंसने से होता है। लाफिंग जो है वो हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, कारण इससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और रक्त प्रवाह सामान्य हो जाता है, तीव्र प्रवाह से होता है। एक बच्चे की भांति एनर्जेटिक हम लोग हो जाते हैं। जो हमारे बॉडी को हार्ट अटैक हो या किसी भी तरह के हृदय से संबंधित समस्या में बहुत ही राहत देता है। एक तंदुरुस्त जो पेट है, वो एक तंदुरुस्त पेट का सपना पूरा हो सकता है हंसने से। और जैसे जॉगिंग करने से पूरी बॉडी को फायदा होता है, वैसे ही हंसने से भी पूरी बॉडी को फायदा होती है। हंसने से पेट का एक्सरसाइज जबरदस्त होता है, अंदर की चीज कपालभाति की तरह काम करते हैं हंसी। इंटरनल जॉगिंग के रूप में काम करते हैं। आप मानिए या नहीं मानिए, हंसना जो है वो आपके दर्द को एक पल के लिए भुला देता है। इंसान जब भावनाओं में बहता है तो दर्द को पूरी तरह से भूल जाता है, चाहे वो शारीरिक दर्द हो या मानसिक दर्द हो। जब हम लोग हंसते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि ये एक पेन किलर की तरह काम करता है, और कहीं भी दर्द होता है तो उस दर्द को छूमंतर कर देता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। टेम्पररी पेन किलर की तरह, परमानेंटली तो नहीं। अगर आप हंसते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है। इम्यूनिटी शक्ति तो कंफर्म बढ़ती है,
और जिससे रोग निरोधक क्षमता में विकसित होती है। और आज के इस कोविड-19 के एरा में या कोरोना वायरस के पीरियड में आप अगर हंसते हैं तो कोरोना वायरस भी तो ऐसे ही गायब हो जाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी शक्ति स्ट्रांग होगी लाफिंग से, तो उसका अटैक बहुत ही माइल्ड होगा, जो हमारा शरीर इजीली डाइजेस्ट कर लेगा, इजीली दैट कैन बी इग्नोरेबल। सो जस्ट बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हंसने से प्रोटीन से होने वाली बीमारियों में भी राहत मिलती है, क्योंकि हंसने से हमारे इम्यून शक्ति को ताकत मिलती है। इम्यून सिस्टम जो होता है वो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, रोग निरोधक क्षमता होती है। हंसना जो है हमारे शरीर को एक तरह से मजबूती प्रदान करता है कि हम बीमारियों से डट कर सामना करें। हंसने से जो है वो हमारे शरीर की फेफड़े की हवा शुद्ध होती है। सांस लेते हैं तो बाहर की ताजी हवा अंदर जाती है और अंदर की दूषित हवा बाहर आती है। अगर आप हंसते हैं, हंसी का झोंका लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके लंग जो है उसकी कैपेसिटी एयर को ऑब्जर्व करने की, या आपका लंग जो है वो सामान्य से अधिक हेल्दी हो जाता है। यदि आप हंसते हैं, हंसी का झोंका लेते, खुल करके हंसते हैं, तो आपका लंग जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरता भी है और ऑक्सीजन से खाली भी होता है। आप हंस रहे हैं तो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं तो पूरी तरह से लंग्स खाली हो रहे हैं, तो ज्यादा लंग्स में ऑक्सीजन लिए जाएंगे तो लंग्स बहुत ही स्ट्रांग होगा। हंसना इसलिए कहा जाए तो एक दवा है और एकदम फ्री में मिलता है। 1 रुपया, एक चवन्नी का खर्चा नहीं, वैसे चवन्नी चलता नहीं, 1 रुपए का खर्चा नहीं है इसमें, और इसका साइड इफेक्ट तो 0 है। इसका साइड इफेक्ट तो 0/सन्नाटा है। फिर क्यों तू घबराता है? गम को करता क्यों नहीं? बाय बाय टाटा है। खुद पे क्यों नहीं इतराता है? खुशी जो है वो क्या हो सकती है? तो देखिए, एक दिन की बात है, होर्जा नसरुद्दीन एक नाम का एक व्यक्ति अपने शहर में टहल रहा था। उसने देखा एक व्यक्ति को जो बहुत ही उदास बैठा हुआ है, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बहुत ही उदास। उसने उससे पूछा, होर्जा ने जा करके पूछा, होर्जा नसरुद्दीन ने, भाई बात क्या है, आप क्यों उदास बैठे हुए? वो व्यक्ति बड़ा सा आह लेत करके बोला, क्या बताऊं भाई, जिंदगी एकदम नीरस हो गई है। मेरे पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारी दौलत है और कोई दिक्कतें नहीं है। मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब कैसे खुश हो? खुश होने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं नीरस हो गया हूँ, आत्मविश्वास, अब जीने की इच्छा नहीं रही, खो गई है। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, और होर्जा ने सोचा क्या किया जाए, और वो कह रहे कि कुछ भी तो इंटरेस्टिंग नहीं है इस दुनिया में मेरे लिए, जिसके लिए मैं जीवित रहूं, मन नहीं कर रहा है। अचानक से होर्जा ने उस व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे वाला जो बैग था, उस बैग को लिया, दौड़कर दूर निकल गया। वो व्यक्ति उसके पीछे पीछे भागा, वो भागे जा रहा है होर्जा नसरुद्दीन, वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब अचानक से वो थक हार करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठीक है, क्योंकि वो अपने
उस गांव के क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से भली भांति परिचित था। ठीक है, तो होर्जा नसरुद्दीन जो है वो शॉर्टकट लेकर के दूर निकल गए थे और पकड़ में नहीं आए थे। अब वो व्यक्ति पूरी तरह से परेशान था, पूरी तरह से परेशान हो गया। ठीक है, और रोड साइड में वो एक उदास होकर के बैठ गया, जा मेरा पैसा तो चला गया। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति आया और वो व्यक्ति उस आकर के होर्जा नसरुद्दीन जी उस निराश, थके हारे, असहाय, चिंतित व्यक्ति के सामने में बैग को रख दिए। वो जब अपने गुम हुए बैग को देखा तो बहुत खुश हुआ। अब ऐसे समय में वो खुशी से जो वाह मिल गया, इसी को तो ढूंढ रहे थे, इसे कितने सारे मेरे इंपॉर्टेंट पैसे थे। इस प्रकार से होर्जा ने कहा, इसीलिए तो मैं भागा था कि आपके चेहरे पे खुशी आ जाए। होर्जा ने मुस्कुराते हुए सामने आकर ये बात कही। कहानी इस प्रकार से खत्म हो जाती है, लाफ एंड बी हैप्पी। इसीलिए कहेंगे मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। लेकिन मुस्कुराना जो है वो एक तरह से परहेज है, प्रिवेंशन है, लेकिन लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन है। तो जरूरी है हंसना किसी भी बात को लेकर के। अरे यार बच्चा थे तो कितनी तरह की गलत सलत काम करते थे, ऐसी कई तरह की बातें हो सकती है। मम्मी कितना बर्दाश्त करती थी ना, और आज मम्मी पापा जो हैं, माँ तो नहीं रही, पिताजी हैं, ये कुछ बोल देते हैं तो हम लोग कितना गुस्सा हो जाते हैं, कितने गधे हैं ना हम लोग। ऐसे भी हंसा जा सकता है। हैव अ नाइस डे, एंजॉय टुडे, फॉरगेट द पास्ट, सी द फ्यूचर। 10-10